नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशन में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि देवी संज्ञा जिस तरीके से बर्ताव करती हैं शनिदेव के साथ, उसको देखकर देवी छाया के मन में उनके प्रति जो भी सम्मान आदर होता है वो खत्म हो जाता है और जितना भी आक्रोश देवी छाया के अंदर होता है वो देवी संज्ञा पर निकाल देती है। कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इस प्रकरण में सबसे ज्यादा हताशा अगर किसी को हुई है तो वो देवी छाया को हुई है। अच्छा, देवी छाया जाती हैं वहीं जहां उन्होंने अपने पुत्र को 10 साल तक पाला है, क्योंकि उनको पूरा अंदेशा था कि उनका पुत्र उनको वहीं प्राप्त होगा। हम लोग ये देखते हैं कि इंद्रदेव किस प्रकार से तितलीसुर को भड़का रहे हैं और यहाँ पे वन के अंदर किस प्रकार से माता अपना स्नेह लुटा रही हैं अपने पुत्र के ऊपर। सहसा आते हैं काकोल और ये सूचना देते हैं कि पृथ्वीलोक की ओर दैत्यों ने आक्रमण कर दिया है। अब इन दैत्यों का जो आक्रमण है ये किसके लिए है? ये क्या मनु और शत्रुपा जी के लिए है या यम के लिए है? ये एक विषय है जिसके लिए यम की रक्षा करनी और मनु और शत्रुपा जो कि भगवान की संतानें हैं, इनकी रक्षा करनी अति आवश्यक है। अब ये शनिदेव का दायित्व बनता है और शनिदेव प्रस्थान करने ही वाले हैं पृथ्वीलोक की ओर। तो आइए देखते हैं एपिसोड नंबर 54 पार्ट 1। आप जाकर ये सूचना सूर्यदेव को दीजिए और मैं पृथ्वी पर जाकर यम की सुरक्षा करूंगा। नहीं पुत्र, वहां अकेले नहीं जाना। वो असुर है, क्रोधित है। वो असुर है तो मैं भी आपका पुत्र हूँ माता। मुझे कुछ नहीं होगा और ना ही यम को। आपके दोनों पुत्र सुरक्षित रहेंगे माता। सुरक्षित रहना पुत्र। असुर, क्या आपको सूचना मिली देवेंद्र? कैसी सूचना देवगुरु? यही के असुर पृथ्वी पर पहुंच चुके हैं। ये तो शुभ समाचार। असुर पृथ्वी पे पहुंच भी गए। हल्ला मचाते हुए कौन आता है भाई? अल्लाह! स्मरण रहे, हमें मनु और शत्रुपा को समाप्त करना होगा। पृथ्वी पर देवों की जाति का उद्भव हो रहा है, हमें उसे रोकना होगा। जीवित लौटेंगे परंतु मनु और शत्रुपा को मारकर। अरे सेनापति, अरे तुम्हारा भाषण। एक ही लक्ष्य होगा, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा देवेंद्र। क्यों देवगुरु? वो तो मैंने कर दिया है। हम पर तो आक्रमण नहीं किया। अब जिन पर आक्रमण हो रहा है वो अपनी रक्षा स्वयं करें और ना कर सके तो महादेव दानवों को उनकी रची सृष्टि मिटाने का प्रसाद देंगे। ये जो हो रहा है अनुचित हो रहा है महादेव। असुरों ने हमारे सृजन पर प्रहार किया है, मनु और शत्रुपा पर। शीघ्र ही भीषण युद्ध प्रारंभ होगा। आप इसे रोकते क्यों नहीं? कभी कभी शांति के लिए युद्ध आवश्यक होता है ब्रह्मदेव। कभी कभी समस्या का हल सीधा नहीं टेढ़े मार्ग से होकर जाता है। परंतु जो असुर कर रहे हैं वो अनुचित है, यही ना? वही मेरा प्रश्न है महादेव। अनुचित को हम रोक क्यों नहीं रहे?
उसकी आवश्यकता कहाँ है ब्रह्मदेव, जब स्वयं शनि वहां प्रस्तुत है। बार बार शनि की परीक्षा क्यों महादेव? क्योंकि बार बार अग्नि में तप कर ही स्वर्ण कुंदन में परिवर्तित होता है। बात तो सही है। यह युद्ध देवों और असुरों के मध्य नहीं, सोच और मार्गों के मध्य है। इस युद्ध से बहुत कुछ परिवर्तित होगा और बहुत कुछ नवीन प्रारंभ होगा। सब प्रतीक्षा कीजिए। सब कुछ जान के भी अनजान बनना कितना बड़ा काम होता है। मनु और शत्रुपा का सृजन स्वयं त्रिदेव ने किया। पृथ्वी उनकी है और उन पर आक्रमण कर दैत्यों ने त्रिदेव के सृजन को ललकारा है। मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। मैं पाऊंगा पृथ्वी पर यश। मैं रक्षा करूंगा मनु और शत्रुपा की। हाँ लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हार। जिसके हाथ में यश लिखा होगा उसी के हाथ में यश होगा। जितना हल्ला मचा के आ गया, कह रहे शांत हो जाओ। घेर लो चारों तरफ से। कौन हैं आप? दैत्य हैं हम, तुम्हारे प्राण लेने आए हैं। आखेट करो। आखेट करो। पद मिला है ना भाई। गुरु शुक्राचार्य नहीं है तो इन्हीं का ऑर्डर माना जाएगा, सर्वोपरि होगा। नहीं, बात उसकी नहीं है, बात आखेट की है ना। ये आखेट किसका किया जाता है? शिकार करो कहने का मतलब ये है। चारों तरफ से घेरनी पड़ी। इतनी गैंग की क्या आवश्यकता है? अकेले पुलिस वक्त कर सकते थे। खेल समाप्त। मुझे लगा शुरू। और अब नियम अनुसार पकड़े जाने का दंड भोगोगे। उत्तम प्रदर्शन दैत्य साथियों। अब यहां आने का प्रयोजन भी सिद्ध करते हैं। सावधान व्यक्तगण।
मेरे होते हुए तुम इन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। ठीक कहा तुम। तुम्हारे होते हुए हम इन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। ठीक कहा, तुम्हारे पश्चात पहुंचा देंगे। पहले तुम्हें समाप्त करते हैं। इस बालक को इसकी उत्तंडता का दंड दो। ये जलवा है भाई। ये सूर्य पुत्र हैं, उपाधि भी जीते हैं। और क्या। हीरोइक एंट्री होने वाली है क्या? इतना मौसम परिवर्तित। हाँ भाई, मूवमेंट है भाई, मूवमेंट। सीधा वहां छलांग लगा दी है। दो बार पंख तोड़ चुके, इस बार लूला लगना बना के भेजेंगे। भाग जाने में बेहतरी होगी मेरी। हिम्मत तो दिखाएंगे। आज इसका भी वध कर दो। आज जाएंगे ना साथ में। कर दो इनका। ये प्रथम और अंतिम चेतावनी है ये, यम से दूर रहो। वैसे अभी यम ने शुरुआत ही की थी युद्ध की कि अचानक शनिदेव वहां पहुंच गए एकदम हीरोइक एंट्री के साथ। कहीं ना कहीं ये यम को अपना प्रदर्शन दिखाने का मौका फिर से मामला बहुत गर्मा गर्म होता जा रहा है, क्योंकि तितलीसुर के साथ पूरी सेना है, तो वो अपना जो जितना भी बल है वो लगा देना चाहते हैं, क्योंकि जितनी बार भी परास्त हुए हैं वो अकेले ही परास्त हुए हैं। दो बार देखा जाए तो एक बार वन में उनका एक पंख टूटा था, एक बार रेगिस्तान में उनका एक पंख टूटा था, तो दोनों बार वो अकेले ही बेचारे। और इस बार बिना पंख के मुझे लग रहा है कि वे तो पंख उनके दिखाई नहीं गए। और देखते हैं परास्त होते हैं कि क्या होता है, ये तो एपिसोड ही बताएगा। फिलहाल देखने में बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि ये प्रकरण जो है मनु जी और शत्रुपा जी का, या हमारे मतलब ये समझ लीजिए कि फोर फादर्स हम सब के, हमारे आपके, हम सब के पहले माता पिता, क्योंकि इन्हीं से पूरा वंश जो मानव जाति का है उनका सृजन होगा। तो इनकी रक्षा करने का दायित्व यम ने और यम की रक्षा का शनिदेव ने लिया है। तो देखते हैं ओवरऑल होगा। ये एपिसोड यही समाप्त करते हैं। शीघ्र लौटेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।